हेलो एवरीवन। तो दोस्तों रेलवे एनटीपीसी 2025 इस वीडियो में देख लेते हैं आपके 12 जून के सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने थे। देखो जिसका एग्जाम हो चुका है अपना आंसर के लगा सकते हो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिसका होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे आपके कंप्यूटर के हो गए। और भी आपको मैंने कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन करा रखे हैं एमसीक्यू, उनको देख लेना जिसका आगे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के जो है 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया है। तो देखो ये मनाया गया है कटक के बारामती किले में। और 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती में मनाया जाता है। ठीक है, इस बार उनकी 128वीं जयंती थी। और जयंती से आपको क्वेश्चन बन रहा है कि अगर इसकी जयंती कब है, जैसे आरबीआई की बार पूछा गया था, तो हर एक की जो आपको देखना कि जो फेमस पर्सन है ना उनकी जयंती जरूर पूछ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पूछ लिया गया क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है, देखो आपका रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो म्यांमार के भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था ये। एक धर्म में एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला है फिर, जब कोई पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या, जब कोई पदार्थ अति चालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसका विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस ये जीरो हो जाता है। अगला पे हड़प्पा सभ्यता का मोहर किसका बना होता है, तो ये भी एग्जाम में दोबारा रिपीट हो रखा है, तो सिलखड़े स्टेटाइट का। अगला है फिर, बाल श्रम और जबरन कार्य से संरक्षण संबंधी अनुच्छेद कौन सा है, तो विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फोर्स लेबर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फोर्स वर्क, तो आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किताब किस शताब्दी में लिखी गई थी, तो ये पहली शताब्दी में ईसवी पूर्व में लिखी गई थी। और ये लिखी थी अलेक्जेंड्रिया के यूनानी व्यापारी द्वारा लिखी गई थी। अगला है फिर, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, व्हेन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। और यदि कोई कार्य से सरकार नहीं बन पाती तब भी कर सकते हैं, तब भी हो सकती है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर हो सकता है, और ये संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत हो सकता है। ठीक है, और स्वयं नहीं भंग कर सकते, यानी कोई भी लोकसभा जो स्वयं को भंग नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को स्वयं भंग करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा जो है स्वयं को भंग नहीं कर सकती है। नीति आयोग द्वारा 13-14 से 23-24 में भारत की गरीबी कितनी कम हुई है, तो पोवर्टी रिड्यूस फ्रॉम 2013-14 टू 2023-24 एज ए प्रोजेक्ट बाय नीति आयोग, तो ये 11.28% कम हो रखी है अभी। और पहले थी कितनी थी, 29.17 से घटकर ये 11.28 आ चुकी हैं। 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। भारत का सबसे पूर्वी गांव का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो ये किपुती है। ये भारत का सबसे पूर्वी गांव किपुती है जो अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ियों में बसा हुआ है। देखो ठीक है, ये भी याद करना मिसमी कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। यह भारत चीन और म्यांमार के जंक्शन पर स्थित है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया जाएगा। देखो ये समिट जो है ना कनाडा है, जून कनाडा में जून में अभी ये 15, 16 और 17 को होने वाली है कनाडा में। भारत को पहले इसमें न्योता नहीं दिया गया था, इन्विटेशन नहीं दिया गया था। बाद में इंटरनेशनली इतना प्रेशर पड़ा क्योंकि अभी भारत जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। भारत को जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और इससे पहले जो है 2024 में इटली में हुआ था ना G7 समिट, तो वहाँ भी भारत जो था वहाँ भी गया हुआ था। भारत जो है 2019 से लगातार G7 के समिट में जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं बुलाया गया था। लेकिन अभी जो है 6 जून को इनवाइट कर दिया गया, जबकि और जो बाकी कंट्री हैं उनको सबको जो है पहले 1 महीने पहले न्योता दे दिया था। जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा उसके बाद जो है अभी भारत को भी इसमें इन्विटेशन दिया गया है। ठीक है, G7 यानी ग्रुप 7 होता है इसमें, ये जो विकसित देश होते हैं उनका समूह होता है। भारत इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है अभी। ठीक है, अब देखते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं अभी क्या होता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मुख्य रूप से क्या क्या आयाम मापदंड होते हैं इसमें, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इससे पहले ये क्वेश्चन बन चुके हैं कि इसके रैंक क्या है। आज पूछा गया है कि इसके मापदंड क्या होते हैं। ठीक है, इसके पैरामीटर क्या होते हैं, तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। अभी इसमें भारत के रैंक है 131, 146 देश का टोटल है इसमें। कोलकाता नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, तो वेन वॉज द कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेब्लिश्ड, तो 1876 में ये हुई थी। अगला है फिर, उड़ती अप्सरा का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है, तो अजंता की गुफा में है, संख्या 17 में।
अगला है फरवरी 2025 में रेपो रेट कितनी है? तो 2025 में अभी है 6.25% थी, अप्रैल में कहेगा तो 6, और अभी जून में हो चुके हैं 5.50%। 2025 में कितने प्रतिशत नगरीय क्षेत्र रहने की संभावना है? तो ये 58% है 2025 में, और यही जो बढ़ते बढ़ते जो ग्लोबल पॉपुलेशन के अनुसार 58% अभी है 25 में, और 35 तक बताया जा रहा है कि 62% बढ़ जाएगी। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं विंध्य पर्वतमाला, यानी विंध्य माउंटेन रेंज। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के दाउस क्लस्टर्स में ये किया गया है। पाक जल डमरू मध्य पाक स्टेट किसको किससे अलग करता है? तो ये करता है, देखो भारत और श्रीलंका से अलग करता है, इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला है त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? तो एलिफेंटा की गुफा से, एलिफेंटा की केव से संबंधित है, रिलेटेड टू एलिफेंट केव। अगला है धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी। 2025 का सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? वो वॉज गिवन द सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। तो ये फिलिप नॉइस को दिया गया है। और शॉर्टकट की आपके हर एक सेट पूछ जा रहा है, आपको मैं शॉर्टकट की करा चुका हूँ, तो देख लेना। ये तो मैंने आपको 500 प्लस आपको कंप्यूटर क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको भी देख लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपको बताएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं, भले ही आप रेलवे करने वाले हो या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी देने वाले हो, तो वहाँ भी आपके लिए कंप्यूटर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर देखो ये आपके मुझे लगता है कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहा है आपका कंट्रोल एस, ये तो खैर सबका ही सही होगा। ठीक है, इतने बार एग्जाम बन चुके हैं, तो सेव जो करने के लिए होते हैं यानी MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए जहाँ पर सेव आ जाएगा वहाँ पर आप कर दें क्या, शॉर्टकट की Ctrl+S। माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट मेन्यू पहली बार किस विंडोज़ के साथ सामने आया था? तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट मेन्यू फर्स्ट अपेयर इन विच विंडोज़, तो ये विंडो 95 में आया था। ठीक है, 95। फिर है ये आखिरी क्वेश्चन होगा, विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया था? तो जहाँ पर डिलीट आ गया वहाँ पर कर देना Shift+Delete। ठीक है, तो ये थे आपके सेकंड शिफ्ट के। फर्स्ट शिफ्ट आपको मैं करा चुका, अब आपको मैं थर्ड शिफ्ट कराऊंगा, जिसमें आपको तीनों शिफ्ट करा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले आपको, और बेल आइकन दबाने से आने वाले आपको हर एक शिफ्ट की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।